दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट सदन में पेश कर दिया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, जिस तरीके से पिछली सरकार का सबसे बड़ा हथियार कहा जाए, सबसे बड़ी यूएसपी अगर कही जाए, तो वो शिक्षा का क्षेत्र था, लेकिन जिस तरीके से इस क्षेत्र में भी बजट जो आवंटित किया गया है उसे पिछली सरकार से काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से ये जो बजट है वो जनता के हित में खर्च किया जाएगा? देखिए, पिछली सरकार केवल शिक्षा को, क्योंकि वो लोगों के दिल के नज़दीक रहता है, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी अगली पीढ़ी मुझसे बेहतर करे, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। इस भावना के साथ पिछली सरकार ने खिलवाड़ किया था। ना अच्छे स्कूल बने, और तो और जैसा आपने बड़े अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, वो उनका बड़ा फोकस एरिया था। उन्होंने 16,396 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। आज तक, आज इस समय जब रिवाइज्ड बजटरी एस्टिमेट्स आए हैं, उस समय तक केवल और केवल 14,000 करोड़ रुपए, यानी उसमें से भी 2,500 करोड़ रुपए अभी तक, 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है। ये समझना चाहिए, बहुत बड़ा हिस्सा सैलरीज में जाता है। नए स्कूल बनाना, नई लैब्स बनाना, नए जिसे कहते हैं कि टेक्निक्स को यहाँ अपनाना, केवल और केवल प्रचार, 4 विदेशी मित्रों को लाकर घुमा देना और ये बताना कि दुनिया में हमारा मॉडल है, उससे अच्छा नहीं होता है। आज हमने शिक्षा के बजट, 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में 19% से ज़्यादा, लगभग 19,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पर खर्चने वाले हैं, जो पिछली सरकारों से बढ़कर 3-4 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है। हम इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। उन गरीब बच्चे वो स्मार्ट क्लासरूम देख कर जाएं, जब आगे कॉलेज में जाएंगे तो दे आर नॉट लॉस्ट। वो बच्चे जिनको कंप्यूटर पे, लैब पर काम करने का अवसर नहीं मिल रहा, 175 स्कूल्स में नई लैब बनाने का, 100 स्कूल्स में नई लैब बनाने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केवल कुछ बच्चों को जेई और नीट की तैयारी नहीं, अब आज बहुत सारे बच्चे CUET का एग्ज़ाम देते हैं। गरीब बच्चों के माता पिता उनको वो सब सुविधाएं बहुत समय पर नहीं दे पाते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर सुविधा देना चाहता है। उस दृष्टि से एक इतना बड़ा प्रयास कि सब बच्चों को हम CUET, नीट, जेई की परीक्षाएं करवा पाएँ, ये सब इस बजट का बहुत बड़ा फोकस एरिया है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव हो, बल्कि उसकी तासीर में, जैसे साइंस ऑफ लिविंग के करिकुलम को लॉन्च किया जाएगा, योगा, मेडिटेशन, देशभक्ति के संदर्भ में बातचीत, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बातचीत, साइंस ऑफ लिविंग में उस बच्चे को यहीं अब पढ़ाया जाएगा कि महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की इज्जत कैसे करनी है। ट्रैफिक के संदर्भ में आज से 8वीं क्लास के बच्चे को हम उसमें लेकर जाएंगे तो वो बड़ा होकर एक बेहतर मनुष्य बनकर समाज के लिए उपयोगी होगा। लेकिन जिस तरीके से आशीष जी आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, तमाम सेक्टर में जो बजट है वो अलॉट किया गया, और बजट अलॉट ही नहीं किया गया बल्कि बढ़ाया गया पिछली सरकार की अपेक्षा। और जिस तरीके से यमुना की सफाई हो, पॉल्यूशन को लेकर के बजट अलॉट करना हो, नल पानी जो है आपका, सीवर जो है उसको बेहतर करने के लिए हो, सड़क, बिजली, पानी की जो समस्या हो उसे खत्म करने की बात हो, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पर फंड अलॉट किया गया है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से दिल्ली का समुचित विकास हो? देखिए, सोशल सेक्टर में काम करने के अलावा समाज में विश्वास कैसे जागृत होता है? समाज में विश्वास जागृत होता है जिस सेक्टर में सरकार पैसा लगा रही होती है, व्यापार आता है, रोजगार आता है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर 15,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग दुगना यानी 28,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च रही है। सरकार सड़क पर लगाएगी, पुल पर लगाएगी, बिजली पर लगाएगी,
बस अड्डों पर लगाएगी, तो इससे व्यापार में भी इस सेक्टर में काम करने के लिए एक विश्वास जागता है कि सरकार का फोकस एरिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.